हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो इससे रिलेटेड आपके पास पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो हमें इस नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर कोई सा भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं और उसे बोलेंगे कि इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाइए। तो आपने क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करना है। ठीक है, इस मेथड में हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम इस मेथड में क्या प्रूफ करते हैं कि हमारा ये जो नंबर दिया है ये रैशनल नंबर नहीं है। हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये हमारा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर ही तो कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट अस एज्यूम। सबसे पहले आपने एज्यूम करके चलना है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √2 इज रैशनल। ठीक है, तो जो भी आपको नंबर दिया होगा ना तो उसे आपने एज्यूम करके चलना है कि ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि ये हमारा नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो देखिए हम √2 को लिख सकते हैं a/b। ठीक है, a/b लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा a और b है, ठीक है, यहाँ पर लिखिए वेयर a and b आर को प्राइम्स। ठीक है, तो ये जो हमारे a और b हैं ये क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, को प्राइम्स हैं, यानी कि a और b का 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है। a और b को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर a और b को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा a और b जो है वो क्या है, को प्राइम्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, b डिवाइड में है, इसको आपने इस तरफ लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास b√2 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो b√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। चलिए इसको करिए सॉल्व थोड़ा सा, तो ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए आप कि ध्यान से देखिए, आपका जो a स्क्वायर है इसके फैक्टर कौन होंगे, इस साइड होंगे, यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड करने वाले नंबर्स इस तरफ होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसके इधर जाएगा इस साइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से हम समझ रहे हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो हमारा a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा a भी तो डिविजिबल होगा ना 2 से। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये भी तो हम लिख सकते हैं, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहां से समझ आया आपको क्या करा है मैंने। अब देखिए a जो है, a का फैक्टर कौन है, 2 भी है ना, यानी कि a को डिवाइड 2 भी कर रहा है, तो a का फैक्टर क्या है, 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, 2 इसका फैक्टर है a का, तो इसको लिख सकते हैं a की जगह 2c। यहाँ पर हमारा जो c है, c क्या है, c एक इंटीजर है। ठीक है, c क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a जो है a इज इक्वल टू 2c, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। a की जगह हम क्या रखेंगे अभी, 2c। ठीक है, तो लिखिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो करिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2c रखिए, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर करिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से देखिए हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो
बी स्क्वायर है इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स इस तरफ होंगे, यानी कि बी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो साइड में आपने लिख देना है बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि जो ए है ना, ए और बी, उसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए और बी का 2 भी फैक्टर आ रहा है। लेकिन हम जो मानकर चले थे, हम यहाँ पर देखिए जो मानकर चले थे कि हमारे जो ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम्स हैं, यानी कि ए और बी का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने जब यहाँ पर प्रूफ करना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि ए और बी का 1 के अलावा 2 भी फैक्टर हमें मिल रहा है, ए और बी को 2 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई ना। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई है, हमारी गलत एजम्पशन की वजह से। हम गलत एज्यूम करके चले थे कि हमारा ये जो रूट 2 है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारी गलत एजम्पशन थी। ठीक है, तो यानी कि जब हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि ये जो हमारा रूट 2 है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये हमारा रूट 2 जो है रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास इस तरीके से कोई सा भी नंबर आ जाए इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। अब आपने लास्ट में अच्छे से मेंशन करके बता देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में हम अच्छे से लिख देंगे, therefore A and B have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So we can conclude that root 2 is इर्रेशनल। ठीक है, तो जो मैंने बोला है वो आपने यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर देना है हर एक क्वेश्चन में, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, और चलिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।